This program is sponsored by Billa Trends and Uppal Bath Collection. अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। आपका राशिफल कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पंडित संदीप भारद्वाज। आइए सर्वप्रथम आप सभी देशवासियों को इस गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं, क्योंकि आज का दिन हमारे लिए ना भूलने वाला दिन है और इस दिन को हम भारतवासियों को हमेशा सदैव याद रखना चाहिए। और आज सबसे पहले बात शुरू करेंगे आज के पंचांग की, उसके बाद विस्तार से बात करेंगे आपकी राशियों को लेकर और साथ में ही बताएंगे आपको वास्तु दोष के बारे में जो चर्चा हमने आजकल शेयर रखी है। आज 26 जनवरी पुनर्वसु नक्षत्र, चतुर्दशी तिथि और चंद्रमा कर्क राशि में, योग विषुकुंभ, माघ कृष्ण पक्ष आज से प्रारंभ होने हुआ है और विश्वावसु संवत्सर 2069 चल रहा है। भगवान सूर्य नारायण उदय होंगे सुबह 7:27 पर, शाम को अस्त होंगे 5:55 पर। तो आइए बात शुरू करते हैं। सबसे पहले वास्तु दोष को लेकर। हमारे रहन सहन में वास्तु शास्त्र का विशेष महत्व है। कई बार हम सभी प्रकार की उपलब्धियों के बावजूद अपने रोजमर्रा के सामान्य जीवन की शैली में दुखी और खिन्न रहते हैं। वास्तु दोष मूलतः हमारे रहन सहन की प्रणाली से उत्पन्न होता है। बच्चों का कमरा घर में किस प्रकार होना चाहिए, किस दिशा में होना चाहिए? उत्तर अथवा पूर्व दिशा में बच्चों का जो है बेडरूम बनाना चाहिए और बच्चों के कक्ष की आंतरिक सुसज्जा उनके कमरे के मात्र रौनक ही नहीं बल्कि पूरे घर की शक्ति और उमंग का स्रोत है। बच्चों के बिना घर आत्मा विहीन हो जाता है। बच्चे घर का माहौल उल्लासमय बनाए रखते हैं, इसलिए उनके पालन के लिए एक संतुलित वास्तु सम्मत वातावरण का निर्माण अत्यंत जरूरी है। ये संतुलन उनके लिए सही स्थान की व्यवस्था प्रदान करने से लेकर प्रेम और उल्लास का वातावरण सनिर्माण करने तक मददगार सिद्ध हो सकता है। बच्चों के कमरे का प्रवेश द्वार उत्तर अथवा पूर्व दिशा में होना चाहिए। खिड़की अथवा रोशनदान पूर्व में रखने उत्तम है। पढ़ने की टेबल का मुख पूर्व अथवा उत्तर दिशा की होना चाहिए। पुस्तकें ईशान कोण में रखी जा सकती हैं। बच्चों का फेस पढ़ते समय उत्तर अथवा पूर्व दिशा में होना चाहिए। एक छोटा सा पूजा स्थल अथवा मंदिर बच्चों के कमरे में ईशान दिशा में बनाना अति उत्तम माना जाता है। इस स्थान पर विद्या की देवी सरस्वती की मूर्ति अथवा तस्वीर लगाना शुभ रहता है। कमरे का ईशान कोण का क्षेत्र सदैव स्वच्छ रहना चाहिए और किसी भी प्रकार का व्यर्थ का सामान, कूड़ा कबाड़ा नहीं होना चाहिए। अलमारी, कपबोर्ड, पढ़ने का डेस्क और बुक शेल्फ व्यवस्थित ढंग से रखे जाने चाहिए और सोने का बिस्तर नैऋत्य कोण में होना चाहिए। सोते समय सिर दक्षिण दिशा में हो तो बेहतर है, परंतु बच्चे अपना सिर पूर्व दिशा में भी रख कर सो सकते हैं। और कमरे के मध्य में भारी सामान ना रखें और कमरे में हरे रंग के हल्के शेड्स करवाना उत्तम रहता है। इससे बच्चों में बुद्धिमत्ता की बुद्धि होती है। कमरे के मध्य का स्थान बच्चों के खेलने के लिए खाली रखें। बच्चों के कमरे का द्वार कभी भी सीढ़ियों अथवा शौचालय से लगा हुआ ना हो, अन्यथा ऐसे परिवार के बच्चे माँ बाप के नियम अनुसार अनुसरण नहीं कर पाएंगे। और बच्चों के कक्ष में ईशान कोण और ब्रह्म स्थान की ओर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। वहां पर बेवजह सामान का एकत्रित ना हो। ये क्षेत्र से स्वच्छ और बेकार के सामानों से मुक्त होना चाहिए। बच्चों के सिरहाने जो हैं वो पीले रंग के होने चाहिए और बच्चों के कमरे में मोर पंख अवश्य लगे होने चाहिए। और वहां पर जब सुबह बच्चे तैयार होकर स्कूल चलने लगें तो केसर पानी में भिगोकर रखा हो, या किसी चांदी की छोटी सी कटोरी में या चीनी की कटोरी में बच्चे केसर का तिलक अपने माथे पर, अपनी नाभि और जुबान पर यानी कि जीवा के ऊपर लगाकर घर पर चलें और घर से चलते समय अपने माता पिता के चरण छूना ना भूलें। फिर देखिए किस प्रकार आपके बच्चे बुद्धिमत्ता की मिसाल बनते हैं और आप जैसा उनका निर्माण करना चाहते हैं वैसा ही आप उनको पाएंगे। तो आइए बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस की। आज का दिन धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्तियों में विशेष रहेगा। मन में दुविधा रहने से थोड़ा ठोस निर्णय नहीं ले पाएंगे।
पैसे के लेन देन या आर्थिक व्यवहार ना करने की गणेश जी आपको सलाह देते हैं। शारीरिक और मानसिक बेचैनी का अनुभव करेंगे, वहीं धार्मिक कार्यों के पीछे धन खर्च होगा। वृषभ यानी कि टॉरस, गणेश जी कहते हैं कि व्यापार में बुद्धि होने के साथ साथ व्यापार में संबंध अच्छे हों तो सौदे लाभदायक साबित होंगे। आय के साधनों में वृद्धि होगी। बुजुर्गों तथा मित्र मंडली से लाभ होगा। सुखद क्षणों का अनुभव करेंगे। आज घूमने फिरने का कार्यक्रम बन सकता है। मिथुन यानी कि जैमिनी, शारीरिक और मानसिक सुख बने रहेंगे। नौकरी व्यवसाय में आपके परिश्रम का मुआवजा मिलता हुआ प्रतीत होगा। अधिकारी वर्ग के प्रोत्साहन से आपका उत्साह बढ़ेगा। वहीं सामाजिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कुटुंबीजनों के साथ माहौल आनंद में रहेगा। कर्क यानी कि कैंसर, गणेश जी कहते हैं कि आज आपकी भाग्य बुद्धि के साथ अचानक धन लाभ होगा। विदेश जाने के इच्छुक लोगों के प्रयास सफल होंगे। विदेश से अच्छे समाचार आएंगे। धार्मिक कार्यों या यात्रा के पीछे धन का खर्च होगा। वहीं पारिवारिक सदस्यों और पदाधिकारियों के साथ सुखमय दिन बीतेगा। सिंह यानी कि लियो, आज आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। तबीयत के पीछे धन खर्च होने की संभावना। निषेधात्मक विचार आपको गलत मार्ग पर ना ले जाएं, इसका ध्यान रखें। गणेश जी कहते हैं कि आज पारिवारिक सदस्यों के साथ मनमुटाव हो सकता है। अनैतिक कार्यों से बदनामी होने का डर बना रहेगा। कन्या यानी कि विर्गो, गणेश जी की कृपा से दाम्पत्य जीवन के सुखद क्षणों का अनुभव करेंगे। सामाजिक और सार्वजनिक क्षेत्रों में आप ख्याति और प्रतिष्ठा को प्राप्त करेंगे। मनोरंजन की प्रवृत्तियों में भाग लेंगे। वस्त्र, आभूषण और वाहन की खरीदारी कर सकते हैं। अगर कुंवारे हैं तो शादी की बात चल सकती है, या किसी शादी आदि में जा सकते हैं। आगे है अन्य राशियों का राशि हिस्सा। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। उप्पल बाथ कलैक्शन, जी हाँ, जिथों तुसी अपनी मनपसंद दी हर आइटम्स वाजिब रेट ते खरीद सकते हो, जिमें कि सैनिटरी वेयर विच एक्सोर, इटालियन कलैक्शन, सोमानी क्लासिका, बाथरूम एसेसरीज, कैमरी हेरिटेज, कजारिया टाइल्स विच वॉल एंड फ्लोर, स्पेनिश, इटालियन इंपोर्टेड वेरीफाइड टाइल्स। इस तो इलावा तुसी पाइप्स फिटिंग, पीपीआर प्रिंस, पीवीसी फिनोलेक्स, जीआई जिंदल हिसार, जलोटो फिटिंग्स एंड वॉल्स बाथ वैल्यू। इस दे नाल टैप्स विच मार्क एक्वा प्लस, एक्वा स्टील सिंका, अनुपम आदि आइटम्स ले सकते हो। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ? ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਦਿੱਖ ਦੇਣ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਉੱਪਲ ਬਾਥ ਕਲੈਕਸ਼ਨ, ਨਕੋਦਰ ਰੋਡ, ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ, ਹਦੀਆਬਾਦ, ਫਗਵਾੜਾ। मोबाइल नंबर 9915575500। ਬਿੱਲਾ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਫੈਮਿਲੀ ਸ਼ੋਰੂਮ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜੈਂਟਸ ਵੇਅਰ, ਲੇਡੀਜ਼ ਵੇਅਰ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜੈਂਟਸ ਲਈ ਕੋਟ ਪੈਂਟ, ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਅਚਕਣਾ, ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ, ਇੰਡੋ ਵੈਸਟਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਡਰੈਸਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੁੜਤੀਆਂ, ਵਨ ਫੇਅਰ ਡਰੈਸ, ਜੀਨਸ ਸੂਟਸ, ਲਹਿੰਗਾ ਸੂਟ, ਸਲਵਾਰ ਸੂਟ, ਪਜਾਮੀ ਸੂਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਟ ਸੂਟ, ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ, ਪ੍ਰੋਮਸ, पेजर्स बिल्कुल वाजिब रेट ते। इंडिया दे बेस्ट ब्रांडा दा इको एक शोरूम। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਦਿਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਬਿੱਲਾ ਟ੍ਰੈਂਡਸ, ਬੰਗਾ रोड, फगवाड़ा। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ संपर्क कर सकते हो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे तुला यानी कि लिब्रा की। गणेश जी कहते हैं कि सामान्य रूप से आज दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। बीमार व्यक्ति के भी तबीयत में सुधार होगा। घर में सुख शांति के वातावरण में आज काफी समय व्यतीत करेंगे। कार्यों में सफलता और जश्न मिलने से उत्साह बढ़ेगा। नौकरी में लाभदायक समाचार मिलेंगे। आज थोड़ी देर धूप में अवश्य बैठें। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज यात्रा प्रवास का आयोजन न करने की सलाह आपको देते हैं। स्वास्थ्य के संबंध में चिंता बनी रहेगी। संतान के संबंध में थोड़ी समस्या आ सकती है। स्वाभिमान भंग ना हो, इसका ध्यान रखें। किसी को दिल को ना दुखाएं। आज सुबह योगा अवश्य करें। धनु यानी कि सजिटेरियस,
गणेश जी कहते हैं कि आज आपको अत्यधिक संवेदनशीलता के कारण घरेलू मामलों में आज थोड़ा मानसिक तनाव हो सकता है। मन में उठने वाली दुविधाओं से आप मानसिक उच्चाट अनुभव करेंगे। स्वास्थ्य के संबंध में आज का दिन अच्छा नहीं रहेगा। माता की तबीयत बिगड़ सकती है। अनिद्रा आपको सता सकती है। आपको भी चाहिए भी आज थोड़ा धूप में स्नान करें। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज आप रणनीति में शत्रुओं को परास्त करेंगे। नए कार्यों के आरंभ के लिए तैयार रहें। सफलता मिलेगी। आप हर एक कार्य तन मन से स्वस्थ होकर करें। व्यापार धंधे में लाभ होगा। शेयर सट्टे में लगाए हुए पैसों का लाभ मिलेगा। मित्रों व स्वजन और भाई बहनों के साथ आज मेलजोल बढ़ेगा। आज सुबह हो सके तो 10 से 15 मिनट तक हरी घास के ऊपर नंगे पांव चलें, लेकिन अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, गणेश जी बताते हैं कि मन में दुविधाएं खड़ी होने से आप कई ठोस निर्णय नहीं ले पाएंगे। महत्वपूर्ण निर्णय आज लेने के लिए अपने बड़ों की सलाह अवश्य लें। पारिवारिक सदस्यों के साथ मनमुटाव होने की संभावना रहेगी। धार्मिक कार्यों के पीछे खर्च होगा। वहीं सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। आज सुबह केसर का तिलक अपने माथे, नाभि और जुबान पर अवश्य लगाएं। मीन यानी कि पाइसेस, आनंद, उत्साह और तन मन की प्रसन्नता आपके दिन में चेतना और स्फूर्ति का संचार करेगी। नए कार्य हाथ में लेंगे। अपने इष्ट व गुरु की आराधना करें। सुबह सूर्य नारायण भगवान को जल देकर गायत्री मंत्र का पाठ अवश्य करें और गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए अपने निर्णय अपने मन में लेते हुए अपनी मंजिल को देखें। आप अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचेंगे। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, ऐसी ईश्वर से कामना करते हैं। कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज का आप सभी को सादर नमस्कार। This program is sponsored by Billa Trends and Uppal Bath Collection. अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं